बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंजीनियर ज़रीन गुल और आप देख रहे हैं ज़रीन टेक्निकल चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है बिजली के बिल के हवाले से। तो बिजली के बिल में जो जुर्माने होते हैं दो किस्म के हैं। आम तौर पर लोग एक किस्म के जुर्माने से वाकिफ़ हैं और दूसरी किस्म से वाकिफ़ नहीं है, जो उसको लगता रहता है। अगर उनको इसका पता चल जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार किया जाए, तो हो सकता है कि वो जुर्माना आपको न लगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि पेनल्टी एंड इलेक्ट्रिक बिल्स, बिजली के बिल में जुर्माने। ये जो जुर्माने हैं बेसिकली दो किस्म के हैं। एक जुर्माना है लेट पेमेंट सरचार्ज, जिसको कहते हैं LPS। ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज है इससे आम लोग वाकिफ है और बिजली के बिल के आखिर में लिखा होता है कि आपका इतना बिल है, इतना जुर्माना है। अगर आपने ड्यू डेट में जमा किया तो आपको LPS माफ कर देते हैं, आपसे नहीं लेते हैं। जो ही आप ड्यू डेट के बाद बिल जमा करते हैं तो आपको ये जुर्माना साथ जमा करना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये जुर्माना है जिससे अक्सर लोग वाकिफ है। दूसरा जुर्माना है लो पावर फैक्टर पेनल्टी, LPF पेनल्टी। ये जो आपको बिजली के बिल में जो एनर्जी चार्जेस, दो किस्म के कॉलम है, एक में एनर्जी चार्जेस है बिल में, दूसरे में गवर्नमेंट टैक्सेस है। जो एनर्जी चार्जेस वाला कॉलम है इसमें आपको ये पेनल्टी मिलेगी, ये लिखा होता है और साथ पैसे लिखे होते हैं। तो बहुत कम लोग, जो कारोबारी लोग या बड़े बड़े कारखाने हैं या बिग कंज्यूमर है, उसको बहुत कम देखते हैं। तो ये एक दूसरी पेनल्टी है। अब इसमें तफसील के लिए मैं आपको एक बिजली का बिल शेयर करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा आपको कितना लगता है और कितना कम किया जाए, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। इस व्लॉग में सिर्फ ये बताना है कि आप लोगों को पता चले कि जुर्माने दो किस्म के हैं और कोशिश करें कि अपना बिल ड्यू टाइम पे जमा कर लिया करें। तो ये जो पहला जो लेट पेमेंट सरचार्ज है, जो आपके बिजली के बिल में एक एनर्जी चार्जेस है, एक इसके ऊपर टैक्सेस है। तो टैक्सेस पे ये लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं है, और सिर्फ आपके जो गवर्नमेंट जो टैक्स है उसमें तो नहीं है। और जो दूसरा आपका एनर्जी चार्जेस है, जो आप जितना यूनिट आपने खर्च किया है, कितना रेट बन जाएगा, कितने इस पे आप पे लेट पेमेंट सरचार्ज है और वो कितना है, तो वो आप है 10% ऑफ द एनर्जी चार्जेस। जो आपके एनर्जी चार्जेस है अभी आपको बिल से वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपको 10% आपको पे करना पड़ता है। इसी में जो दूसरा है लो पावर फैक्टर पेनल्टी, वापडा वाले कहते हैं कि भाई आपका पावर फैक्टर 90% तक होना चाहिए और जो ऊपर 10% है ना, ये सिस्टम में लॉसेस वगैरह है, तो कोशिश करें कि आप 90% तक वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम में लॉसेस आ जाए, पावर फैक्टर कम हो जाए, ठीक है, तो वापडा का को नुकसान पड़ता है। तो उसको नुकसान को ख़त्म करने के लिए वापडा ने इस पर पेनल्टी लगाई है कि भाई आप अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लें। तो पावर फैक्टर के लिए क्या है कि वो कहते हैं कि 2% पर 1% लॉस था पावर फैक्टर। अगर 10% आपको छोड़ा गया है ना, पर आपका पावर फैक्टर जो है ना, पावर फैक्टर एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर आपका 0.8 है और पावर फैक्टर रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, कितना पावर फैक्टर होना चाहिए, 0.9 होना चाहिए। अब 0.8 और 0.9 में कितने का फर्क है, 1% का फर्क है। तो अगर आप बिल पावर फैक्टर में 1% का फर्क हो तो आपके बिजली का जो टोटल अमाउंट है इससे आप 2% एक्स्ट्रा आपको चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका पावर फैक्टर 0.6 है, आपको चाहिए 0.9 है, तो यहाँ 3% का फर्क है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 दूनी 6% आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपका 0.5 जो है ना पावर फैक्टर है, आपको चाहिए 0.9 है, जो यहाँ पे 4 का फर्क है, तो 4 दूनी 8%। तो ये आपको अप टू 10% आपको इस बीच आपको पेनल्टी पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर ले। और पावर फैक्टर को जो आम लोग करते हैं कि जब प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं साथ पावर फैक्टर प्लांट ही लगा देते हैं, जो टोटली गलत तरीका है। पहले यह है कि आप तो वर्कआउट कर ले कि आपको एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर कितना है और आप कहाँ तक लेके जाना है। तो जहाँ तक लेके जाना है तो उसी हिसाब से आपने पावर फैक्टर इम्प्रूव प्लांट बड़ा लगाना है। बाहर मैं अलग मिला के बताऊंगा इंशाल्लाह क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन इसमें से ये बताना कि आप लोगों को 2 किस्म के जुर्माने, तो जो बिग कंज्यूमर है उनको चाहिए कि इनका ख्याल रखा करे, पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर इसको कम हो।
इसको मैं आपको वही जो इलेक्ट्रिक बिल है आप उसकी तफसील से समझाऊंगा कि कितना कितना फ़र्क पड़ता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बिजली के बिल में 2 किस्म के जुर्माने हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। एक जुर्माना ये है कि जिस तरह आप ये बिजली का बिल, हमारे सामने एक बिजली का बिल है किसी डिपार्टमेंट का, हमने बाकी डेटा उसको हाइड किया है क्योंकि उसको आप शेयर करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं बिल में कि लो पावर फैक्टर पेनल्टी या दूसरी पावर पेनल्टी कौन सी किस तरह उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये जो बिल है अभी आपके सामने, ये आइस्को का कोई बिल है ना, ये जो है आइस्को चार्जेस है, इतने यूनिट खर्च हुए हैं, इतने एनर्जी चार्जेस हैं और ये फिक्स चार्जेस इस पे इतने हैं। अब ये जो आपको ब्लू कलर का डब्बा नजर आए हमें LPF लिखा है, ये लो पावर फैक्टर पेनल्टी 67,712। अब ये जो है ये लो पावर फैक्टर, ये भी किस्म का जुर्माना है कि आपके सिस्टम का पावर फैक्टर कम है, जो रिकॉर्ड होना चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी तदाबीर चाहिए ताकि इसको आप इम्प्रूव करें। अब ये एक जुर्माना है और दूसरा जुर्माना बिजली के बिल में वही ये टोटल अमाउंट ये लिखा है ना कि पेबल अमाउंट विद इन ड्यू दिस मच। अब ये लेट पेमेंट सरचार्ज ये वाला लिखा हुआ है, ये हमने ओरिजिनल छोड़ा हुआ है बिल में से, बाकी हमने डिलीट किया हुआ है आगे से। अब ये जो टोटल बिल है आप यूँ समझे कि ये 25 मिलियन के लगभग बिल है। अब इसमें से इसका 10% आप, अब इस पे 10% कितना बनता है, ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज अब मैंने जिसमें मेरा बताया कि ये होता है 10% ऑफ द एनर्जी चार्ज। अब ये एनर्जी चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट चार्ज है, ये जो गवर्नमेंट चार्ज है, इस पर टैक्सेस, इस पर लेट पेमेंट सरकार जो ये वैसे सरकार को जून में जमा करने पड़ते हैं, लेकिन ये हम साथ साथ बांटा देते हैं ताकि वहाँ एंड टाइम पे जमा हो जाए। तो इसी पे जुर्माना है जो एनर्जी चार्जेस वगैरह है। तो अब ये अगर 25 मिलियन का है तो यहाँ पे ये जो आपके सामने लेट पेमेंट सरचार्ज नजर आ रहे हैं, तो ये 25,50,605। अब ये 25 लाख रुपए जा रहा है, ये इसी के हिसाब से है, ठीक है। तो कोशिश होनी चाहिए कि बिल आपकी ड्यू डेट में जमा करें। अगर आपको बिल ना भी मिले तो आप नेट से डाउनलोड करके वो कोशिश करें कि वहाँ पे ड्यू, ताकि आपको जुर्माने वगैरह बच सके। इसी तरह ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज है LPF पेनल्टी है, इसके भी आपको पावर फैक्टर आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसी तरह तो बराए मेहरबानी ये जो वीडियो है इसको शेयर करें, लाइक करें, शेयर कर लिया, और इसको जो जितने भी टेक्निकल लोग हैं स्कूलों के, कॉलेज के, वैसे लोग फैक्ट्रीज में शेयर कर लें। तो और दूसरे मेरा चैनल है ज़रीन टेक्निकल चैनल, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।